कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। इंसान खुश है लेकिन शैतान दुखी है। हालेलुया। आपकी खुशी होने से शैतान को दुख होता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए आपको दुख में भी खुश होना चाहिए। आमीन। अपने हनुमानों को निकालो, अपनी चुनरी को घुमाओ आज यीशु मसीह के नाम में। अपनी अपनी जो मुसलमान है भाई लोग, यस कितने लोग ये तो आज टी-शर्ट खोल दो यीशु मसीह के नाम में और घुमा दो आज यीशु मसीह के। आमीन। हालेलुया। पहले के पास चुनरी है, चुनरी घुमाओ। आपके पास साड़ी की आंचल है, साड़ी की आंचल घुमाओ। आज दुष्ट आत्मा को बोलो कि शैतान में खुश हूं अपनी जिंदगी में। यीशु मसीह के नाम से मैं खुश हूं। हालेलुया। मैं बीमारी में, मैं गरीबी में खुश हूँ, हर परिस्थिति में मैं खुश हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो यीशु मसीह के नाम में बोलो बोलो। और इस गीत को गाओ की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। हालेलुया। लाजर मर चुका था और यीशु के नाम से होकर बाहर आ गया। हालेलुया। आज आपके हर एक काम जो बंद हो चुका है, आपके इस रुमाल को घुमाने के बाद आशीष आएगा। आमीन। मैंने क्या था कि 4 महीने से मेरा काम बंद था। हालेलुया। मैंने कहा कि 17,000 की नौकरी जहाँ पर मैं करता था वहाँ पर उसी जगह पर मुझे बुलाकर 1,000 बढ़ाकर मैंने नौकरी खो दिया यीशु मसीह के नाम से। छोड़कर ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। लाजर को जिला दिया यीशु ने, 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 आज कई को बचा लिया यीशु ने, कई को बचा लिया यीशु ने, आज कई को बचा लिया यीशु ने, कई को बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो यीशु।
नारे लगाने से बीमार चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। इस मसीह ने जब लाजर के नाम लिया और कहा कि लाजर चल बाहर आ, वो मर चुका था। बाइबल में लिखा है, आपने पढ़े हैं कि नहीं? आप सुने होंगे कम से कम, लेकिन बाइबल बताते हैं यीशु मसीह जहां पर लाजर मर चुका था, उसकी बहन मार्था और मरियम भी गई और बोलता है कि तेरे भाई कहां पर है, चलो बताना। और एक भाग्य स्थान पर जहां पर यीशु गया और बाइबल बताती है कि लाजर जहां पर मर चुका था उसके धोती के ऊपर में बड़ा पत्थर को डाला गया था। हालेलुया। सुनो 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 सुनो। उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने कहा कि इस पत्थर को हटा दो। आमीन। हालेलुया। इस पत्थर को हटा दो, इस पत्थर को हटा दो। और यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजर बाहर आ जा, बाहर आ जा। हालेलुया। और बाइबल बताती है जो मर चुका था वो बाहर आ गया। हालेलुया। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय। ओ लाजर को जिंदा किया यीशु ने, ओ लाजर को जिंदा किया यीशु ने, ओ लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, धरती को बचा लिया 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 यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ये हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को बंद करें, अपने हाथों को दिखाएं स्वर्गीय के परमेश्वर को, स्वर्गीय के परमेश्वर को अपने हाथों को दिखाओ। और नाम के परमेश्वर, मैं आपके भवन में आज उपस्थित हूँ परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देने के लिए। प्रभु तूने मुझे मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार को जो के लिए। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ इस पल में। बोलो 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 बोलो, अपने मुख से बोलो, पवित्र आत्मा में बोलो। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले। छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले, टच 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 पवित्र आत्मा, टच पिता पावा, टच यस, और आपको छू रहा है। जितने लोग धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, मुझे मेरे परिवार को संभालने के लिए आप यीशु के आत्मा में छुए जा रहे हैं। बीमार में फंसे प्रभु यीशु मसीह आज मुझे छू ले। दुष्ट आत्माओं से पीड़ित परिवार बोले प्रभु यीशु मसीह मुझे छू
मुझे छू ले पवित्र आत्मा, मुझे छू ले और आशीष कर, मुझे छू ले मुझे छू और अपने मसाले बचे, मुझे छू और अपने सेवा के लिए अभिषेक कर, मुझे छू और अपने सेवा के लिए अभिषेक कर, छू ले 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 पवित्र आत्मा की
सुसमाचार सोने वाले लोगों के लिए अभिषेकित हो जाओ, अभिषेक से भर जाओ इस मसीह के नाम में। उसके बाद अपने मुंह खोल बस में भर होकर मेरे लोगों उस यहोवा को पाने के लिए मुंह खोल देगा। मुंह ग्रहण करके खड़े रहने से रुकावट आने वाला नहीं है। उस आग को पाने के लिए अपने मुंह को खोलना पड़ेगा, उसके लिए प्यासा होना पड़ेगा, उसके लिए भूखा होना पड़ेगा। उसने कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं अपने जन्म में उसको पिलाऊंगा। और आप अपने मुंह को खोलकर उसके पास आए। आज आप आत्मा में भरे जाएंगे यहोवा की स्तुति की आग में। कभी न बुझने वाली है, कभी न रुकने वाली है, कभी न बुझने वाली है, कभी न रुकने वाली है। ये आग है पवित्र आत्मा की, आग है सुसमाचार की, आग है पवित्र आत्मा की, आग है सुसमाचार की, आग है पवित्र आत्मा की। Yes my Lord, आग है सुसमाचार की, आग है पवित्र आत्मा की। अपने हाथों को उठाकर बोलो, अपने हाथों को उठाकर बोलो प्रभु, वो आग मेरे हाथ को छुए आज, वो आग मुझे छुए। प्यासा है प्रभु के पाने का, जितने लोग प्यासा है प्रभु के कामों को करने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके सुसमाचार को लोगों तक ले जाने के लिए, दुष्ट से फंसे लोगों को छुड़ाने के लिए, हर प्रकार के रोग से लोगों को आजाद करने के लिए आज आप चर्च में तैयार है परमेश्वर के लोगों। तो आज अपने हाथों को उठाकर बोलो प्रभु को, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मुझको छूने दे पाए, तेरा सामर्थ मुझको छूने दे पाए। आज मैं सेम वापस नहीं जाना चाहता प्रभु, जो मैं आया हूँ वापस फिर जाना नहीं चाहता प्रभु, पर पवित्र आत्मा के अभिषेक में भर जाकर जाना चाहता हूँ, अभिषेक में भर कर जाना चाहता हूँ। प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से करें, अन्य भाषा वाले प्रार्थना करें, छोटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बोले भाषा में वरदान दें। पवित्र आत्मा मुझे छूले, मेरे जीव को छूले। जीवन को यीशु ने छू लिया है,
उसकी आग ने छू लिया है। वो आग कभी बुझने वाला आग नहीं है, वो आग कभी समाप्त होने वाला आग नहीं है, वो आग ठंडा होने वाला आग नहीं है, वो तो उमड़ने वाला आग है, वो उमड़ने वाला आग है। और दाऊद कहते कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज के बाद आपके कटोरा उमड़ने के लिए इशारा है। आज के बाद आपके अंदर का स्पिरिट आपको बढ़ाने के लिए इशारा है, आपको अभिषेक में बढ़ाने के लिए इशारा है। कभी न बुझने वाले हैं, कभी न रुकने वाली है, कभी न बुझने वाली है, कभी न रुकने वाली है, कभी न बुझने वाली है, कभी न रुकने वाली है, कभी न बुझने वाली है, कभी न रुकने वाली है। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है और पवित्र आत्मा का यीशु है, वो आग है सुसमाचार की। ये आग वही है यस पवित्र आत्मा की। क्यों ना सही है? कभी न बुझने वाली है, कभी न रुकने वाली है, कभी न बुझने वाली है, कभी न रुकने वाली है, कभी न बुझने वाली है। कभी न रुकने वाली है, पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ, कभी न रुकने वाली। यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे आग के लिए। ये आग प्रभु मेरे लोगों में बहता चला जाए। ये आग मेरे प्रभु मेरे लोगों को बढ़ाता चला जाए। यीशु मसीह, ये पवित्र आत्मा है जो आज आपको अपने आनंद से भरा है। ये पवित्र आत्मा है जो आपको अपनी सामर्थ्य से भरा है। ये पवित्र आत्मा है जो आज आपको छुआ है। ये पवित्र आत्मा है जो दुगने अभिषेक से आप भरे गए हैं। छुपा कर बोलो पवित्र आत्मा, अपने वचन दे मुझे, और तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे कानों को खोल, मेरी बुद्धि को खोल, मेरी समझ को खोल। पिता, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल आए, मेरी आत्मिक उन्नति का कारण हो, मेरी भौतिक उन्नति का कारण हो। तेरे राज्य के लिए मुझे अभिषेक कर, मुझे विश्वास योग्य बना। पवित्र आत्मा मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। यीशु के नाम में मैं दुआ मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ, बोले आमीन, आमीन। अपने हाथों से जोरदार ताली बजाएं तो इस मसीह को। अपने स्थान पर बैठे हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हेलो, बिल्कुल शांत माहौल में बैठे बहुत आत्मा को काम करने दीजिए। कोई एक दूसरे को बातचीत ना करे, इधर उधर भी ना हो, बच्चों को संभाले, बहुत आत्मा को करने दीजिए कामों को। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की एक बार फिर से ताली बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हालेलुया, वो हमारे मध्य में है, वो हमारे मध्य में है। मेरे वचन को सुनेंगे,
अब मेरे सामने गाने के भजन से था 101 अध्याय। भजन से 101 पर मेरी आंखें हाँ देश की विश्वासी लोगों पर लगी रहेगी यस कि वे मेरे संग रहे। हाँ जो खरे मार्ग पर चलता है यस वही मेरा टहलुआ होगा। हाँ 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 जो छल करता है बस 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 हालेलुया। अपने बाइबल को देखो, बाइबल में क्या लिखा? भजन से 101 पर पढ़ो 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 पढ़ो, भीड़ पढ़ो, गली से पढ़ो, बीच में से पढ़ो, पढ़ो, कोई भी बहने पढ़ो, भाई पढ़ो, क्या लिखा पढ़ो। हाँ, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे हाँ हाँ जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया, बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को सुने? हाथ को दिखाओ, नीचे करो। कितने लोगों के पास बाइबल है? दिखाओ। बस बाइबल है। अब बाइबल लो, बाइबल पढ़ो। ये बाइबल आपके पास व्यक्तिगत होना चाहिए। हर एक लोगों को एक एक बाइबल होना चाहिए। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो भाई से लो और बाइबल रखो। ये बाइबल हथियार है हमारा। क्या चीज है? हथियार है। आपके पास बिना हथियार के कैसे जीत पाओगे शैतान को? हाँ, कैसे लड़ पाओगे अंधकार की शक्ति को जब आपके पास वचन नहीं है? आप पढ़ते नहीं बाइबल, आप प्रार्थना करते लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, तो कैसे आप जीत पाओगे अपने जीवन में जंग को? हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा? अंजलि पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा? खड़े होकर पढ़ो, उधर पढ़ो, उधर होकर पढ़ो। मेरी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी। इसमें झट पढ़ो, धीरे-धीरे पढ़ो। मेरी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों मेरी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। और प्रभु का कहना है कि जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। थैंक यू। मेरी आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करने में विश्वास योग्य हैं? हाँ, परमेश्वर के लोग, हम उसके लोग तो जरूर हैं, पर क्या हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं? प्रतिभोर को क्या हम अपने परमेश्वर को पुकारने वाले लोग हैं? क्या प्रतिभोर अपने परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले लोग हैं? क्या अपने लाइफ में अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप? क्या आप प्रार्थना करने में विश्वास योग्य है? या केवल आप प्रार्थना को एक जरूरतमंद समझते, जरूरत के टाइम आप यीशु के पास आते हैं, उसके बाद आप अपने तरीका से यीशु अपने जगह में? हाँ, परमेश्वर के प्रभु, बाइबल बताती है कि यीशु प्रतिभोर दिन निकलने से बहुत पहले उठ जाता था और किसी जंगली स्थानों में जाकर क्या करता था? वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा है मैं नहीं जानता। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, आप व्यक्तिगत अपने जीवन को परीक्षण करें कि आपका जीवन कैसा है। आप 7 बजे सोकर उठने वाले हैं या घूट करके प्रार्थना करने वाले लोग हैं? आप आपका व्यक्तिगत जीवन को जांचें आप।
क्या 8 बजे तक आप खराटे लगाते रहते हैं घोड़े पे? आप अपने पलंग पर क्या आप अपने परमेश्वर के विश्वासु हैं कि आप हर प्रतिभोग को आप यीशु के चरणों में प्रार्थना करते हैं? हाँ परमेश्वर के प्रभु, बाइबल का परमेश्वर आज कुछ वचनों को आपसे बातें करता है, कहता है कि मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी और वही मेरा टहलुआ होगा जो खरे मार्ग पर चलता है। क्या आपके जीवन परमेश्वर के पवित्रता में बनी है? क्या आप पाप से दूर रहते हैं या आप पाप के करीब रहते हैं? हाँ परमेश्वर के लोगों, क्या आप चर्च आने में विश्वास योग्य हैं? क्या चर्च में विश्वास योग्य बने हैं या विश्राम दिन को आप अपनी इच्छा को पूरी करते हैं संसार में घूम फिर करके? क्या आप विश्वास योग्य हैं कि चर्च में आप हमेशा कंटिन्यू 24 घंटा परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं? क्या विश्वास योग्य है? हाँ परमेश्वर के प्रभु, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह प्रति भोर बहुत जाता था और किसी जंगली स्थानों में जाकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। आपको और मुझे किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको और मुझे किसी जंगली स्थानों में जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। क्या आनंद के साथ आपको घर अच्छा दिया है? आपके घर है, आपके पलंग है, आपके नीचे है। आप कोई भी स्थानों में आप उठ जाइए और प्रार्थना करिए। हाँ परमेश्वर के प्रभु, यदि आप उस परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग हैं तो अपने जीवन में प्रार्थना करने वाला बनिए। प्रति भोर को उस परमेश्वर को पुकारने वाला बनिए। प्रति भोर को उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों को पकड़कर जीवन जीने वाला व्यक्ति बनिए। हालेलुया। हर संडे आपका उपस्थिति चर्च में होना चाहिए। क्या आप विश्वास योग्य हैं चर्च आने के लिए? हाँ परमेश्वर के प्रभु, या अपनी इच्छाओं के लिए खाली आते हैं और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको कोई असर नहीं है? क्या आप विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ? क्या अपने दान और दशमांश को परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं? हाँ परमेश्वर के प्रभु, आज बहुत सारे परिवार अपने दान और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में बोलते नहीं। आज बहुत से लोग अपने विश्वास के परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी हुई है। दशमांश की भी चोरी करते हैं बहुत सारे लोग और परमेश्वर के राज्य की देने के लिए हमारा दिल बहुत छोटा होता है। हाँ परमेश्वर के प्रभु, क्या आप अपने टाइम में अपने परमेश्वर के साथ में आती है प्रार्थना के लिए? क्या आप चर्च में बने रहते विश्वास हो? क्या आपकी दान दशमांश चर्च में आती है या उस दान दशमांश के आप चोरी करते हैं? हाँ परमेश्वर के प्रभु, क्या परमेश्वर के नजर में हमारा जीवन अच्छा है? क्या परमेश्वर का विश्वास योग्य है? मेरा खुदा का कहना है कि मेरी आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी और जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर के प्रभु, क्या सचमुच आप ऑनलाइन में आपको जब परमेश्वर के रास ऑफर करते हैं तो विश्वास योग्य ऑनलाइन में आकर के प्रार्थना में समय बिताते हैं? क्या सचमुच परमेश्वर के प्रभु आप विश्वास योग्य लोग हैं? केवल सुनने और सुनकर निकालने वाले लोग नहीं है आप। यदि आप विश्वास योग्य होना चाहते हैं, अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की बरकत और आशीष चाहते हैं, आपको विश्वास योग्य होना है। बोलो आमीन। क्या आप पाप से दूर रहने वाले लोग हैं? क्या आप परमेश्वर से पवित्रता में जीवन बिताने वाले लोग हैं? परमेश्वर के प्रभु, बाइबल बताते हैं यीशु पाप से भागा, उसने चाहता तो जिस समय उस स्त्री ने उसको ऑफर किया वो यीशु पाप कर सकता था उस स्त्री के साथ में, लेकिन नहीं, उसको परमेश्वर का भय था, डर था, क्योंकि वो परमेश्वर में विश्वास योग्य दास था, परमेश्वर में विश्वास योग्य बेटा था वो। इसलिए कर उसने अपने सिर को कुकर में और अधर्म में नहीं फेंका। परमेश्वर के प्रभु यीशु की जगह में यार कोई होता उनका कान खड़ा खड़ा हो जाता। जिस स्त्री ने मुझे ऑफर करके प्यार करने के लिए
मेरे साथ बिस्तर में सोने के लिए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आंखें में विश्वास लोगों पर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम पाप से दूर रहते हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर में पवित्रता के साथ है? यदि नहीं तो विश्वास योग्य हो जाए। यदि नहीं है तो आप अपने आप को विश्वास योग्य बनाएं। आप अपने परमेश्वर में विश्वास योग्य जीवन बिताएं। बोलो हालेलुया। एक बच्चे निकालो मेरे साथ। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय। और 40 दूसरा पद। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। और यहोवा क्या था? उसके संग था। हाँ हाँ। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और इसलिए कैसा वो पुरुष हो गया? वो भाग्यवान भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। बोलो यहोवा मेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। के साथ यहोवा है तो हम भाग्यवान होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है कि यूसुफ अपने स्वामी के घर में रहता था। और बाइबल बताती है यूसुफ के बारे में कि यहोवा उसके संग रहता था और जो काम करता था उसको यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता था। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपके हर काम आपके जीवन में सफलता होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यदि आप परमेश्वर के नजर में अच्छे तो हर आपके रूप यीशु के नाम से बनता चल। आमीन। आगे बढ़ेंगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ रहता है और जो काम वो करता है, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता और है। जो काम करता था वो यूसुफ को यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता था। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। तब उसके दृष्टि उसके ऊपर हुई और वह उसकी सेवा ढंग करने के लिए, तब उसकी सेवा ढंग करने के लिए नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी और फिर उसको उसने अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके और हाथ में सौंप दिया। अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, और जब से उसने उसको अपने घर का और सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, और क्या घर में, क्या मैदान में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था, और उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष सब पर यहोवा की आशीष था होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया, और यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़, अपने खाने की रोटी को छोड़, अपनी संपत्ति का हर हाल पूछना जानता था। और अपने हाल था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। बाइबल बताती यूसुफ सुंदर और रूपवान था। बोलो हालेलुया। और यूसुफ के कारण वहां के लोग आशीषित होते चले गए। आमीन। बोलो हालेलुया। यूसुफ रूपवान था, बहुत सुंदर था। यूसुफ परमेश्वर की चहेता था, परमेश्वर का प्यारा था। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा और महान था। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल का परमेश्वर आज का संदेश में वो आपको और मुझे सिखाना चाहता है। क्या हम उस परमेश्वर के नजर में, उसकी आंखों के सामने, क्या हम विश्वास योग्य हैं? यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आज से आप यूसुफ के समान फलवंत होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यहोवा आपके साथ होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, आपको अपने परमेश्वर से प्रतिफल को प्रार्थना करने वाला विश्वास योग्य बनाना है।
कभी एक दिन परमेश्वर के साथ में 2 से 4 प्रार्थना कर लिए तो सप्ताह भर पूरा खराटे लगाती है। कई बार तो वाचा बांधते परमेश्वर के प्रभु कि मैं इतना टाइम से इतना टाइम प्रार्थना करूंगी या प्रार्थना करूंगा, लेकिन कभी कई रात, कभी कभी एक आध रात आ गई, एक रात 2 रात प्रार्थना किए, विश्वास हो गया, उसके बाद में पूरे सप्ताह खराटे लगा रहे हैं। और ऐसे खराटे कि बहुत से लोगों के ऐसे खराटे से मच्छर भी नहीं आते डर के मारे। कहीं ऐसे तो खराटे लगाने वाले लोग में से नहीं है लोग। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, यदि आप प्रार्थना में विश्वास योग्य हैं, बाइबल बताती है कि डेनियल 3 बार अपने परमेश्वर के सम्मुख में होकर के प्रार्थना करता था। वो अपने लाइफ में वो प्रार्थना करने वाला बेटा था। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर की दृष्टि में, उसके नजर में विश्वास योग्य बनते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल का परमेश्वर का वचन लिखा है, मेरी आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी हुई है। हालेलुया। अब एक बार चर्चा आई, उसके बाद आपको पूरे महीना कोई दर्शन नहीं है। आप कहां से विश्वास योग्य लोग हैं बताओ? विश्वासी उसको बोलते हैं जो कंटिन्यू चर्च में अपना विश्राम देते हैं, अपना एंट्री देते हैं। विश्वासी बोलोगे परमेश्वर के प्रभु को ध्यान से सुनिए कि हर संडे उनका जीवन किसी बाहर मॉल में नहीं, किसी मार्केट में नहीं, किसी गांव में नहीं, परंतु विश्वासी का विश्वासी होने का परिवार वो चर्च में रहता है, वो विश्वासी है। हालेलुया। और प्रतिदिन हर दिन निकलकर परमेश्वर की सेवा करता है, उसको बोलते हैं सेवक। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखें और अपने आप को परमेश्वर में विश्वास योग्य विश्वासी बनाए, विश्वास योग्य सेवक बने। हर दिन आप परमेश्वर की सेवा को करने के लिए निकल रहे, मतलब आप उसके सेवा में उसके पास नहीं। हर संडे को आप चर्च में बैठते, मतलब आप विश्वासी हैं। 6 सप्ताह में एक बार चर्च आने के बाद लोग विश्वासी कहते हैं अपने आप को। मुझे तो नहीं लगता कि वो विश्वासियों के परमेश्वर के लोगों, मुझे नहीं लगता कि आप सप्ताह में किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए एक दिन निकल गए या एक दिन आप पुलपिट में प्रचार किए तो आप पास्टर नहीं। हाँ, परमेश्वर के प्रलोभ, आप हर दिन परमेश्वर के कामों को करने के लिए निकलिए, क्योंकि आज आपको और मेरे छोड़ा था संसार को। परसों के दिन एक भाई मेरे पास, जैसे मैंने धर्मपुर को फोन किया, कहा कि बोल अपन को जाना है, हमको 4 मीटिंग लेना है आज हमारे रायगढ़ क्षेत्र में। उसने कहा जी भैया मैं तैयार हो रहा हूँ। उसने तैयार हुआ, पास ले गया, उसके घर से मैंने गाड़ी को मोड़ा और जैसे धर्मपुर का आने का वेट कर रहा था, एक भाई आकर मेरे हृदय में अपना हाथ टिकाया और वो रोने लग गया, भगर भगर भगर। मैंने बोला क्या बात हो गया, आप क्यों रो रहे हो? वो बोलता है कि भैया आप मुझे छुड़ा दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या बात हो गया? बोलता है कि मैं सुबह उठता हूँ दारू पीने जाता हूँ। मैं बोला कि तुम अच्छे करते हो। हालेलुया। मैंने उसको देख करके आत्मा से अंदर पीड़ा होने लगा और मैंने कहा कि मेरे प्रभु इस जवान को बचा ले, यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से क्या हो जाए, बच जाए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, आज दुनिया में बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, श्रापों के कारण, दारू के कारण, झूठ के कारण, सट्टे के कारण, हर प्रकार के पाप और अभिलाषों के कारण दुनिया में लोग नाश हुए। क्या ऐसे लोगों के लिए हम तैयार हैं सुसमाचार सुनाकर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए? हम परमेश्वर के प्रभु हर दिन निकल करके सुसमाचार सुनाइए और लोगों के लिए प्रार्थना करिए ताकि उनका जीवन आपके समान बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, परमेश्वर यदि आप इस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में कामों को कर रहे, मतलब आप उसके नजर में हैं। उसने कहा कि मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी हुई है। हालेलुया। कि वो मेरा ढलुआ हो, देश के विश्वासियों के बेटियों पर, बेटों पर मेरा आंखें लगा हुआ है। हाँ, परमेश्वर की लोगों,
पवित्रताएं में व्यक्त हो जाएंगे, परमेश्वर के भय में जीवन बिताइए, आपके ऊपर परमेश्वर का नजर बना रहेगा। आमीन। यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का नजर था। यूसुफ परमेश्वर के जन था। जहां का वो निराशा में गिर सकता था, पापों में गिर सकता था, उस स्त्री के साथ में गलत संबंध उस बना सकता था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का प्यार था, परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का भय था, परमेश्वर के प्रलोभ। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है, तो आप कभी भी पाप में अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, कभी आप पाप से प्यार नहीं करेंगे। आपको परमेश्वर का डर है, परमेश्वर के प्रलोभ, तो कभी आप शाम को दारू भट्टी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हैं, दारू से नहीं। आप किसी प्रकार की कोई गलत स्त्रियों के साथ गए, आपका कुछ संबंध है, या गलत स्त्रियों के साथ संबंध है, तो यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है, तो उस रिश्ता को तोड़ दो परमेश्वर के प्रलोभ। बाइबल बताती कि मेरी आंखें तो देश की विश्वासयोग्य बेटियों पर, विश्वासयोग्य बेटों पर, विश्वासयोग्य सेविकाओं पर, विश्वासयोग्य सेवकों को बराबर में लगा हुआ है। हालेलुया। ये बरकत बजाओ यीशु मसीह के लिए। क्या आप विश्वासयोग्य परमेश्वर के प्रलोभ, इस तारीख प्रार्थना परमेश्वर के दास के द्वारा आज चुना गया, क्या हम अपने टाइम में वेदी पर आकर के प्रार्थना करते हैं? क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हमारे दिमाग में वो टाइम गुजरता है, लेकिन जब वो मेरा टाइम आए तो जाकर मैं वेदी पर प्रार्थना करूं देश के लिए, मैं ना सुनने वाले लोगों के लिए क्या प्रार्थना करूं? क्या आप अपने दिल में छपा दिए उस टाइम को? हाँ, परमेश्वर के प्रभु, यदि आपके दिल दिमाग में गुंजा है नौ टाइम कि मेरा टाइम इस दिन है और मैं उसे जाकर के 2 घंटा वेदी पर प्रार्थना करूं, तो मेरा परमेश्वर का भी नजर आपके ऊपर में लगा है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए और परमेश्वर की आंखें आपकी ओर होनी चाहिए। बोलो आमीन। अब मेरे साथ प्रार्थना में बने रहे और प्रार्थना के साथ वचन को सुनिए। थैंक यू फादर, धन्यवाद। मेरे साथ निकाले प्रभु के काम 10 अध्याय। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे यीशु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो। प्रभु के काम 10 अध्याय की पुस्तक। एक, 2 और 3 को पढ़ें। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। और बाइबल बताती, ध्यान से सुनिए, कैसरिया में एक फिलिपुस नाम का कुरनेलियुस नाम का मनुष्य था, एक पुरुष था, मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ हाँ, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने इससे पढ़िए इस वचन को। वह भक्त था, और वो क्या था? भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और अपने सारे घराने समेत क्या करता था? परमेश्वर से डरता था वो। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता है, वो बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या हम बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या बराबर हम अपने 10वां हिस्सा को चर्च में देते हैं? क्या बराबर हम परमेश्वर के भय में बने हैं? हाँ, परमेश्वर के प्रभु, आज मेरा जिंदा खुलावन चर्च के बारे में, चर्च के परिवार में कुछ तो बातें करना है, और कुछ तो अपन दिमाग को खोल करके उसके वचन को सुनी, अपने हृदय में नहीं। खुदा का कलाम में लिखा है कि मैं उस वचन को सुनने वाला नहीं, पर तो सुनकर उस पर चलने वाला बनी, ताकि आशीष पर आशीष और फल बनकर फलवत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो कुरनेलियुस नाम व्यक्ति परमेश्वर से लगातार प्रार्थना में बना रहता था। वो लोगों को दान दिया करता था, परमेश्वर से डरता था।
परमेश्वर से डरता था। आगे क्या हुआ? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, और बाइबल बताती है उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत, कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता उसके है, पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, और डर कर कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या है? क्या है? उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने, इस स्मरण के लिए परमेश्वर के पास में पहुंचाया गया है। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में विश्वास जोड़े, परमेश्वर के प्रभु प्रतिभाए प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के लोग हैं, प्रति संडे चर्च में बैठने वाले लोग हैं, आप अपने दान और विश्वास को परमेश्वर के राज्य में बोलने वाले लोग हैं, तो बाइबल बताती है कि कुरनेलियुस की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और कहा कि तेरे भेंट और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचाया गया है। हालेलुया। आपके जीवन के हर भाग को मेरा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के प्रलोभ इसलिए करके परमेश्वर के सम्मुख में चलने में विश्वास योग्य बनिए। परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत जिंदगी को अच्छा बनाइए यीशु मसीह के नाम में। ताकि कुरनेलियुस के बारे में बात करता है और स्पष्ट रूप से दर्शन से बातें करता है और कहता है कि तेरी प्रार्थना और तेरी भेंट परमेश्वर के स्थान तक पहुंचाया गया है। हालेलुया। जब विश्वास जो के परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमारी भेंट परमेश्वर तक जाता है, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक जाती है। परमेश्वर के पूरे लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसके चर्च में बैठने वाले लोग विश्वासियों के बेटी बने, विश्वासियों के बेटा बने, ताकि परमेश्वर आपको अपना टहलुआ बनाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको अपने नजर में रखे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का प्रभु, परमेश्वर चाहता है कि देश में उसके चुने हुए लोग उसके विश्वासियों के बेटा बेटी बने, विश्वासियों के जीवन बिताने वाले लोग बने, प्रार्थना करने वाले जीवन बिताने वाले लोग बने, उसके सम्मुख में चलने वाले लोग बने। परमेश्वर के पूरे लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग उसके नजर में विश्वासियों के बन जाएं, विश्वासियों के नहीं। जो बात आपको यहां से कहा जा रहा उसको मानने वाला बने, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर में अपना नजर को लगाए। हालेलुया। और यीशु मसीह की, और यीशु मसीह की। एक वचन मेरे साथ निकालो, नीति वचन 3 अध्याय 6 पद। धर्म खरी चाल 3:6 वचन 3:6 उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना। और बाइबल बताती है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो आमीन। और ये वचन कल की रात हमारे बच्चों के साथ में प्रचार हो रहा था। हालेलुया। कल की रात हम लोग यहाँ पर प्रचार करते हैं अपने परिवार के बीच में। बहुत बार परमेश्वर के लोगों हम अपने और अपने ही कामों में उलझ जाते हैं। कोई टाइम नहीं परमेश्वर को समय देने के लिए। पढ़ने वाले बच्चे केवल पढ़ ही रहे, सोचते कि मैं नंबर 1 क्लास से निकलूंगा, लेकिन नंबर 1 क्लास से निकालने वाला तो यहोवा परमेश्वर परमेश्वर है जो आपको नंबर 1 क्लास से निकालने वाला। आमीन। यदि आप उसको पहले स्थान देते हैं, उस परमेश्वर को स्मरण करके आप अपने पढ़ाई लिखाई में जीवन बिताएं, अपने पढ़ाई लिखाई को कर रहे हैं, तो नंबर 1 आपके बुद्धि, आपके बल, आपके टैलेंट, आपके लिखे और पढ़े नहीं होगा। मेरा यीशु मसीह आपको नंबर 1 बनाएगा। बोलो आमीन। आप कोई भी बिजनेस को चालू कर रहे हैं, अपने बल अपने बुद्धि से नहीं,
पर परमेश्वर को समर्पित करके उस काम को चालू करें, क्योंकि उस बिजनेस में नंबर 1 बनाने वाला आपकी बुद्धि और आपका बल, आपका पैसा नहीं, यीशु मसीह है। आमीन। उसका कहना है कि उससे कोई स्मरण करके सब काम करना तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अपने जीवन में अपने सृजनहार को पहला स्थान मानिए। प्रतिभूत को अपने प्रभु को पुकारने वाला बनिए। प्रति रविवार चर्च में बैठने वाला विश्वासी बनिए। पवित्रताई में बने रहने वाला विश्वासी बनिए। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम आनंद बहुत लेते हैं लेकिन दुख उठाना नहीं चाहते। बहुत बार केवल खाना और सोना में समय बिताते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि ऑनलाइन के प्रार्थना में आज कम से कम आकर के 2 घंटे में प्रभु के दास के परिवार के साथ या चर्च के लोगों के साथ में प्रार्थना में समय बिताऊं। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, बहुत बार हम अपने खाने और पीने और ऐसे आनंद मनाने में लगे रहते, सोने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप में मन नहीं बनाते कि परमेश्वर कभी मैं ऑनलाइन में जाकर के प्रार्थना करूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की इस शुक्रवार की रात में 50 से 60 लोग थे। 50 से 60 लोग। मेरे चेहरे ने यहाँ पर आकर गवाही दिया कि मैं ऑनलाइन का मतलब को समझ नहीं पाता था, लेकिन इस ऑनलाइन में आकर जब मैंने प्रार्थना किया और मैंने ऑनलाइन में समय को दिया, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए सब प्रकार के आशीष को खोल दिया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, आप सोने में खाने में बहुत आनंद लेते हैं, कभी चर्च में ऑनलाइन में आकर के, आमीन, कभी चर्च में आकर के 2-4 घंटा प्रार्थना किया करो और आनंद लिया करो। सोने में तो बहुत आनंद लेते हैं, खाने में बहुत आनंद लेते हैं, अच्छे पहनने में बहुत आनंद लेते हैं, शॉपिंग करने में बहुत आनंद लेते हैं और किसी कामों में व्यस्त होने में बहुत आनंद लेते, लेकिन कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए भोज रखने में आनंद नहीं लेते। कभी चर्च में आकर के रात्रि 9 बजे से लेकर 2-3 बजे रात को बैठ करके भी आनंद लिया करें चर्च में, ताकि आप भी इस बात को मेरा परमेश्वर देखे और कहे कि धन्य है मेरे विश्वासों के बेटी, धन्य है मेरे विश्वासों के बेटा, मेरा नजर तो तेरे ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आज इस क्षेत्र में जागृति आ जाएगी, हमारे एरिया में जागृति आ जाएगा यदि हम अपने परमेश्वर के कामों को करने के लिए चालू कर दिए तो। हम अपने परमेश्वर में विश्वास योग्य बने तो देश में जागृति आ जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जागृति आ जाएगी, हमारे ब्लॉक स्तर में जागृति आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं भागेंगी यीशु मसीह के नाम में, बीमार भागेंगी यीशु मसीह के नाम में, गरीबियां भागेंगी यीशु के नाम में, भागेंगी यीशु मसीह के नाम में। यदि आप जाग जाएंगे तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या हम विश्वास योग्य हैं? विश्वासी तो हैं, विश्वासी तो हमें कहते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास योग्य हैं? प्रार्थना में, पवित्रताई में, दान और विश्वास को देने में, चर्च में संडे को रविवार को वचन को सुनने के लिए और एक प्रार्थना में समय देने के लिए, बेटी के प्रार्थना में समय देने के लिए क्या हम विश्वास योग्य हैं? यदि विश्वास योग्य हैं तो मेरा परमेश्वर का नजर भी आपके ऊपर में होगा, किसी और के ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उसका कहना है कि मेरी आंखें तो देश के विश्वास के लोगों पर लगी रहेगी कि वो मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। उसका कहना है कि उससे कोई स्मरण करके सब काम कर, तेरे लिए सब सीधा मार्ग हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर मेरा प्रभु आपको चाहता है कि आप विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्य बने परमेश्वर के लोगों। उसका कहना है कि मेरे विश्वासी लोग विश्वास के कारण क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। आमीन। जिंदा रहेंगे विश्वास के कारण परमेश्वर के लोगों। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप केवल नाम से विश्वासी ना बने, काम से भी विश्वासी बने। आपको परमेश्वर काम से भी जाने, आपके अंदर में जुनून हो कि परमेश्वर के कामों को मैं हर दिन निकल कर करूं, मैं लोगों घंटों प्रार्थना करूं, ऐसे परमेश्वर आपको जाने। केवल आपका नाम खाली चढ़ाना हो खाता पर, केवल आपका हाजिरी चले, बाकी कोई काम करे, ऐसा हमारा विश्वासी मत बनिए।
और परमेश्वर के साथ चलने वाला विश्वासी बनिए, विश्वासियों के विश्वासी बनिए परमेश्वर के लोगों। आज बहुत सा नशा और दिशा बदलने का कारण नहीं है, उसका कारण केवल हम विश्वासी हैं। अरोधे नाम से कोई काम से नहीं, हम परमेश्वर के लोगों सब काम करने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन परमेश्वर के कार्य को करने के लिए टाइम हमारे पास नहीं है। यहाँ तक कि संडे में प्रभु के भवन में आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। परमेश्वर के लोगों, कहां से हम विश्वासी हैं, कहां से हम परमेश्वर में विश्वास योग्य हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे भजन संहिता 101 अध्याय को। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे, कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है, और परमेश्वर का कहना है कि जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग उसके आंखों के सामने विश्वास योग्य विश्वासी बने, विश्वास योग्य बने, वफादार बने, प्रार्थना करने वाला बने, परमेश्वर के पवित्रताएं में बने रहने वाला बने, पाप से तौबा करने वाला बने, पाप से बिल्कुल रिश्ता को कटक करने वाला बने, उपवास करने वाला बने, उपवास करके लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला विश्वासी बने, ताकि आपके उपवास करने के द्वारा बहुत सारे लोगों का आत्मा बचाया जाए यीशु मसीह के राज्य में। आमीन। केवल खाने खा करके भूसा वाला मत बनिए, इतना खाया मत खाइए जो आपका शरीर बिल्कुल सुस्त हो जाए और 5 मिनट के प्रार्थना भी आपके जीवन में ना होने पाए। खाइए खाना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जानिए। हालेलुया। करिए फास्टिंग प्रभु यीशु मसीह के लिए, ताकि परमेश्वर भी आपको खुश हो देकर के। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तो वो विश्वास के लोगों पर अपने नजर को, अपनी आंखों को लगा रखना चाहता है। बोलो आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक लोग अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में अपने परमेश्वर के संग विश्वास योग्य हो जाएं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों और आज अपने हाथों को दिखा करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सब बातों में विश्वास योग्य बनाओ। प्रभु, मैं एक बात में विश्वास योग्य न रहूं परमेश्वर, केवल मैं प्रार्थना करने में विश्वास योग्य न रहूं, केवल मैं चर्च आने में विश्वास योग्य न रहूं, केवल मैं पवित्र जीवन में विश्वास योग्य न रहूं, केवल मैं दान और दशमांश को देने में विश्वास योग्य न रहूं, केवल सुसमाचार में विश्वास और सुसमाचार सुनाने वाला विश्वास योग्य न रहूं। प्रभु, मैं सब बातों में विश्वास योग्य रहूं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मुझे छोड़े पवित्र आत्मा, आज मुझे छोड़े पवित्र आत्मा, आज मुझे बना परमेश्वर, मुझे बना योग्य परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं अपने आप में तो नहीं बन सकता, लेकिन प्रभु तू मुझे छुएगा तो मैं अवश्य ही मैं आपके लिए विश्वास योग्य बन जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अवश्य परमेश्वर मैं तेरी महिमा के लिए बन सकता हूँ परमेश्वर, अवश्य मैं तेरे कामों को करने के लिए बन सकता हूँ परमेश्वर। अपने स्थानों पर प्रार्थना करें और कहेंगे प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना, प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना प्रभु। बाइबल बताती परमेश्वर के प्रभु वचन को सुने ध्यान से थोड़ी देर। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं और कोई अपने स्थान पर ना बैठे। आप नहीं भी चल पाती, आपका पांव में दुख होगा तो भी आप अपने स्थान पर करके थोड़ी देर पर निवास करें। बाइबल बताती कि यीशु के साथ में चेला जो 12 था, वो 12 के 12 विश्वास योग्य नहीं रहा परमेश्वर के प्रभु। आज भी चर्च में बहुत सारे लोग अपने परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य नहीं है परमेश्वर के प्रभु। बाइबल बताती है कि यीशु के चेले 12 थे, लेकिन बाइबल बताती है यहूदा इस्करियोती विश्वास योग्य चेला नहीं था, विश्वास योग्य साथ में जीवन बिताने वाला नहीं था। वो
हमेशा उनकी जिंदगी में धोखा और धाड़ी की जिंदगी था। बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रलोभों कि उनके विश्वास योग्य नहीं रहने के कारण अपने आंखों को बंद करके और सुने और प्रार्थना मेरे अंदर। और आज बोलो यीशु मसीह को कि परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बनाए। और बाइबल बताती परमेश्वर के प्रलोभों कि यहूदा इस्करियोती की धोखाधड़ी के कारण अपने जीवन को खो दिया। उसने अपने आप में विश्वास योग्य नहीं रहा। बाइबल बताती कि यहूदा इस्करियोती के पास में भेंटों का थैली होता था और उसमें से वो चुरा लेता था परमेश्वर के प्रलोभों। आज बहुत सा परिवार विश्वास योग्य में नहीं चल पाते। आज इसकी आंखों के सामने बहुत सा परिवार में विश्वास योग्य नहीं है। आज बहुत से बेटा और बेटियां विश्वास योग्य नहीं परमेश्वर के प्रलोभों। और मेरा परमेश्वर का कहना है कि मेरी आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। अब अपने आंखों को कुछ पल अपने प्रभु के सम्मुख में जांच पड़ताल और बोले कि परमेश्वर क्या मैं आपके सम्मुख में विश्वास योग्य जीवन व्यतीत करता हूं? क्या मैं चर्च में विश्वास योग्य अपने प्रभु के दास के साथ? क्या मैं फर्ज में आज्ञाकारी हूं प्रभु के दास के साथ? क्या मैं प्रार्थना करने में विश्वास योग्य प्रभु? क्या मैं चर्च आने में विश्वास योग्य हूं प्रभु? क्या मैं धार्मिक विश्वास को प्रभु तेरे राज्य में बोलने के लिए विश्वास योग्य हूं? क्या प्रभु मैं ऑनलाइन प्रार्थना में विश्वास योग्य हूं? अगर विश्वास योग्य नहीं है तो आज पवित्र आत्मा से बोले पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दे। यस, अपने प्रभु के साथ विश्वास योग्य हो जाए। उसकी आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रही। उसकी आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी है। मेरे परमेश्वर के बड़े लोगों, क्या सचमुच आप विश्वासी हैं? यदि विश्वासी है तो आप अपने विश्वास में खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आप अपने लाइफ में विश्वास योग्य बने यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मुझे विश्वास योग्य बना दे। विश्वास योग्य बना दे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मुझे अपने टहलुआ बना दे ताकि मैं तेरे स्थानों पर निवास करूं परमेश्वर। यस माय लॉर्ड। पवित्र आत्मा को पुकार, पवित्र आत्मा को पुकारे और कहें कि परमेश्वर मैं अपने आत्मा को खोना नहीं चाहता प्रभु। मैं अपने जीवन को खोना नहीं चाहता प्रभु। जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को खो दिया अपने विश्वास में विश्वास योग्य नहीं रहने के कारण, अपने लाइफ में विश्वास नहीं रहने के कारण अपने आप की आत्माओं को नाश कर दिया, नरक में चला दिया। परमेश्वर के बड़े लोगों, अपने आप की जिंदगी को धोखाधड़ी को नहीं छोड़ने के कारण, अपने आप के जीवन को बदलने के कारण, अपने आप को ना चेंज करने के कारण परमेश्वर के बड़े लोगों प्रभु के दास के साथ में सेवाकाई को करते हुए भी उसने आपके विश्वास को अपने आप को बड़ा ना रहने के कारण परमेश्वर के बड़े लोगों जिंदगी नरक में चला गया हूं। जिंदगी नरक में चला गया हूं। क्या हम अपने जीवन में विश्वास योग्य हैं? क्या हम अपने आप में विश्वास योग्य हैं? क्या हम अपने विश्वास में खड़े अपने प्रभु वचन में? क्या सचमुच आप विश्वासी हैं? आप यूसुफ के समान गुणवान हैं। आप भाग्यवान होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप भाग्यवान होने के लिए जा रहे हैं। और यूसुफ के साथ परमेश्वर था और उसका सब काम यहोवा सफल करता था।
अब मेरा परमेश्वर आज से आपके सब काम को सफल करता जाएगा। बोलो आमीन। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा से बातें करें, पवित्र आत्मा से बातें करें, पवित्र आत्मा से बातें करें। पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे बना प्रभु, मुझे बना प्रभु। मुझे बना पवित्र आत्मा। बोलो 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 बोलो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा मुझे बना। बोलो बोलो, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दे। सभी हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और कहें कि पवित्र आत्मा मुझे बना, मुझे विश्वास योग्य बना परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझे विश्वास योग्य बना। यस, यस पवित्र आत्मा, बोल कर करने दो काम थोड़ी देर। बोलो, अपने मुंह खोलो, अपने मुंह खोलो, अपने मुंह खोलो और करने दो पवित्र आत्मा को कार्य।
तूने ही सिखाया है। Yes, yes, my God. जिंदगी का जाम यीशु तूने ही पिलाया है। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जिंदगी का जाम यीशु तूने ही पिलाया है। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जिंदगी का जाम यीशु तूने ही पिलाया है। तूने ही पिलाया है। तूने ही पिलाया है। हम तुझ में खो जाएंगे। हम तुझ में खो जाएंगे। अपने मुंह से बोलो, अपने ईश्वर में विश्वास करो। अपने मुंह से बोलो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। शैतान करके, अपने आप को समर्पित करके यीशु ये हो जाओ। हम डूब जाएंगे। अपने ईश्वर पर प्रबल विश्वास करने वाला है। Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. परमेश्वर के बदलाव आपको बनाने का यीशु मसीह नाम है। आप जीवन से बड़े होने के लिए जाने से नाम है। आप जीवन होने के जाने से मसीह नाम है। Yes, 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 yes. Yes, yes. अब भाग्यवान होने की इच्छा है। अब भाग्यवान होने की इच्छा है। अब अपने परमेश्वर के राज्य में भाग्यवान होने की। अब यीशु में भाग्यवान